शिव पुराण में मनुष्यों के मुक्ति के लिए कई मार्ग बताए गए हैं। साथ ही कहा गया है कि कुछ ऐसे कर्म हैं जो जाने अनजाने ही मनुष्य को पाप के भागी बनाते हैं। इसीलिए मनुष्य को अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ तो ऐसे कर्म हैं जिनसे शिव जी बड़े नाराज होते हैं और ऐसे कर्म करने वाले को पाप से मुक्ति नहीं मिलती है और पाप कर्मों के भागी होने के कारण इन्हें नरक में जाना पड़ता है। शिव पुराण के अनुसार इन कर्मों से बनते हैं पाप के भागी। हमारे धर्म शास्त्रों में मनुष्य के कार्य और व्यवहार से जुड़ी अच्छी बुरी बातों और पाप पुण्य के बारे में विस्तार से बताया गया है। शिव पुराण में मनुष्य के आचरण से जुड़ी ऐसी बातें बताई गई हैं और इन्हें पाप के तुल्य माना गया है। शिव पुराण के अनुसार इनमें से कोई एक कार्य करने पर भी वह स्त्री या पुरुष पाप का भागीदार माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार ऐसी बातें मन में भी न लाएं। ऐसा व्यक्ति हमेशा ही शिव के कोप का भाजन होगा और कभी भी सुखी जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। यहाँ तक कि आप अपने मस्तिष्क में जो सोच रहे होते हैं वह भी भगवान से छुपा नहीं है। इसलिए भले ही बात और व्यवहार में आपने किसी को नुकसान ना पहुंचाया हो, लेकिन अगर मन में किसी के प्रति कोई दुर्भावना है या आपने किसी का अहित सोचा हो तो यह भी पाप की श्रेणी में आता है। आइए जानते हैं कौन सी हैं ये चीज़ें जिन्हें पाप के समान माना गया है। शिव पुराण के अनुसार पर स्त्री पुरुष संबंध शिव पुराण में बताया गया है कि दूसरों के पति या पत्नी पर बुरी नज़र रखना या उसे पाने की इच्छा करना भी पाप की श्रेणी में रखा गया है। ऐसा करना तो दूर, मनुष्य को इस बारे में सोचने तक से पाप लगता है। इसलिए मन अच्छी भावना रखना सबसे बड़ा धर्म है। माता पिता और गुरु का अपमान। गुरु, माता पिता, पत्नी या पूर्वजों का अपमान भी आपको कभी भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। शिव पुराण में ऐसा करने वाले को भी पाप का भागीदार बताया गया है। अपने आचरण को अच्छा रखते हुए पूरे सम्मान के साथ सबसे बात करनी चाहिए। गुरु और बड़ों का आदर करने वाला उत्तम स्थान पाता है। ऐसे व्यक्ति को नहीं मिलती शिव से क्षमा। शिव पुराण में बताया गया है कि शराब पीना, गुरु की पत्नी पर नज़र रखना, दान की हुई चीज़ें या धन वापस लेना महापाप है। ऐसे पाप करने वाले को भगवान शिव कभी भी क्षमा नहीं करते। इसलिए ऐसे कर्मों से मनुष्यों को दूर रहना चाहिए। शिव पुराण में दूसरों के धन का लालच का परिणाम हमें सदैव अपनी मेहनत से अर्जित किए गए धन का उपभोग करने के बारे में सोचना चाहिए। दूसरों का धन अपना बनाने की चाह रखना भी भगवान शिव की नज़र में अक्षम्य अपराध और पाप है। दूसरे के धन पर अधिकार करना और उसे पाने की चाहत रखना भी मनुष्य को नरक में ले जाता है। मंदिर में चोरी करने का परिणाम गलत तरीके से दूसरे की संपत्ति हड़पना, ब्राह्मण के घर या मंदिर की चीज़ें चुराना या गलत तरीके से हथियाना भी पाप माना जाता है। ऐसा करना तो दूर मन में विचार भी नहीं लाना चाहिए। शिवजी इस तरह के पाप से मुक्ति नहीं देते। किसी भोले भाले और निरपराध इंसान को कष्ट देना, उसे नुकसान पहुंचाने या धन संपत्ति लूटने या उसके लिए बाधाएं पैदा करने की योजना बनाना या ऐसी सोच रखना भगवान शिव की नज़रों में हर हाल में माफ़ी ना देने योग्य पाप है। शब्दों से आघात पहुंचाना भी पाप शिव पुराण के अनुसार। जिस प्रकार आप किसी का बुरा नहीं करने के बावजूद उसके लिए बुरी सोच रखने के कारण भी पाप के हकदार और दंड की श्रेणी में आ जाते हैं, उसी प्रकार भले ही आपने अपने कार्य से किसी का बुरा ना किया हो, लेकिन आपकी बोली अक्षम्य पापों का हकदार भी बना सकती है। यानी किसी के लिए अपशब्द का प्रयोग न करें और किसी से ऐसी बात न बोलें जिससे उसे मानसिक कष्ट हो। गर्भवती महिलाओं से न कहें ऐसी बातें। किसी गर्भवती महिला या मासिक के दौरान किसी महिला को कटु वचन कहना या अपनी बातों से उनका दिल दुखाना शिवजी की नज़रों में अक्षम्य अपराध और पाप है। गर्भवती महिलाओं का दिल बहुत कमज़ोर होता है। ऐसी हालत में उनसे कोई भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे उनका दिल दुखे। इससे उसके होने वाले बच्चे पर भी बुरा असर पड़ सकता है। ऐसे समय में किसी महिला से बुरा व्यवहार करने पर दोहरे पाप के भागी बनते हैं। स्त्री सम्मान देवों का देव कहे जाने वाले भगवान शिव कभी भी स्त्री और पुरुष के बीच भेदभाव नहीं करते। उनकी हर फोटो में माता पार्वती ठीक उनके बराबर में विराजमान रहती हैं। इसका मतलब है कि आप भी अपनी पत्नी और घर में दूसरी महिलाओं का सम्मान करें। सादा जीवन, उच्च विचार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर विराजते हैं। बेलपत्र, धतूरे फल उनके पसंदीदा चीज़ें हैं। बैल उनकी सवारी है। ये सारी चीज़ें दर्शाती हैं कि भगवान शिव छोटी चीज़ों में खुश रहने वाले देवता हैं। कोई दिखावा नहीं। और ज़िंदगी में आपने इस चीज़ को सीख लिया तो समझ लीजिए बहुत बड़ी विजय प्राप्त कर ली।
समानता का भाव भगवान शिव हर किसी को समान दृष्टि से देखते हैं। उनकी महिमा ऐसी है कि देवता ही नहीं, राक्षसों और दूसरे प्राणी भी उन्हें पूजते हैं। कहते हैं कि जिनका त्याग सभी देवी देवता कर देते हैं, शिव उन्हें भी अपना लेते हैं। यहाँ यह सीख मिलती है कि सभी प्राणियों के प्रति समान भाव रखना चाहिए। जगत कल्याण भगवान शिव हर किसी का कल्याण चाहते हैं, तभी तो उन्होंने समुद्र मंथन में निकला विष भी बिना सोचे ग्रहण कर लिया था। आप किसी दूसरे का कल्याण करेंगे तो भगवान सदैव आपका कल्याण करेंगे। इस सोच को जीवन में अपनाएं और निस्वार्थ भावना से दूसरों की मदद करें। आपका जीवन सुखमय हो जाएगा।